सुंदरबन जंगल में गौरी चिड़िया अपनी माँ मीनू चिड़िया के साथ रहती थी। वह दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह उठती और सीधा मंदिर जाती और अपनी माँ दुर्गा की सेवा करती। वहीं रहने वाले पंडित जी भी गौरी चिड़िया को सेवा भक्ति में देखते और बहुत खुश होते। वह अपने हाथों से बनाई हुई मिठाइयाँ माता को चढ़ाया करती थी। गौरी चिड़िया मंदिर के बाहर छोटी सी दुकान लगाया करती थी, जहाँ वह अपने हाथों से बनाए हुए शुद्ध और ताजा मिठाइयाँ बेचा करती थी। वहाँ कालू कौवा भी मिठाई की दुकान लगाया करता था। कालू कौवा बासी और मिलावटी मिठाइयाँ बेचा करता था। अक्सर कौवे की मिठाई खाकर पक्षी बीमार हो जाते थे। अच्छी मिठाई होने के कारण गौरी की मिठाई जल्दी खत्म हो जाती थी। अरे कालू भैया, मिठाई कैसी दी? 5 रुपए किलो है बबलू। अरे कालू भैया, आप कितनी महंगी मिठाई लगा रहे हो? गौरी तो इतने कम दाम में बेचा करती है। लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। अरे माता की भक्ति में भी आजकल लोग तोड़ मोड़ करने लगे हैं। और अगर गौरी इतना ही सस्ता देती है तो जाओ लो गौरी से ही मिठाई। मैंने कहाँ मना किया है? क्यों आते हो मेरी दुकान पे? कालू कौवा को पता था कि जब गौरी चिड़िया की मिठाइयाँ बिक जाएगी तो पक्षियों को मजबूरी में कौवे से मिठाइयाँ लेनी पड़ेगी। पर अब कुछ दिनों से कौवा की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। अरे ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे भीख मांगनी पड़ सकती है। मुझे इस गौरी का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसकी दुकान कैसे हटवाऊं, सोचना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर गौरी का धंधा दिन पर दिन बढ़ रहा था। एक दिन की बात है जब गौरी चिड़िया मंदिर में माता को फूल चढ़ाने के लिए आती है तो देखती है, अरे यहाँ तो माता की मूर्ति ही नहीं है। और फिर वहाँ पंडित जी भी आ जाते हैं। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे पंडित जी, देखो ना, माता की मूर्ति ही नहीं है। अरे ये माता की मूर्ति कौन ले गया? अनर्थ हो गया। तभी शोर सुनकर कालू भी वहाँ आ जाता है और कालू पंडित जी से कहता है, अरे पंडित जी, आप इस गौरी पर भरोसा करके अपना मंदिर छोड़ जाते हैं। क्या पता इस गौरी ने ही अपनी गरीबी मिटाने के लिए माता की मूर्ति को चुरा लिया हो। क्योंकि माता की मूर्ति सोने की थी, इसलिए इसने चुरा लिया होगा। अरे नहीं नहीं, भला मैं माता की मूर्ति क्यों चुराने लगी? मैं तो माता की सेवा करती हूँ। अरे तुम गरीब पक्षी होते ही ऐसे हो। अरे पंडित जी, आप चलकर इसकी दुकान में देखो। चलो इसकी दुकान में चलते हैं। गौरी चिड़िया बहुत रोने लगती है और अपनी माँ दुर्गा को याद करती है। हे दुर्गा माँ, अगर मैंने आपकी मन से सेवा की हो तो आप इस बेइज्जत होने से बचा लेना माँ। और फिर इसके बाद वहाँ एक छोटी सी चिड़िया आती है और वह चिड़िया पंडित जी से कहती है, अरे पंडित जी, मुझे सब पता है कि माता की मूर्ति किसने चुराई है। तभी कालू कौवा, हाँ हाँ, तो बताओ ना किसने चुराई है? आप मेरे साथ चलो। और वह सभी कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं और वह चिड़िया कालू कौवे की दुकान से माता की मूर्ति निकाल लेती है। और फिर गौरी चिड़िया उस चिड़िया का धन्यवाद करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वह चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह पंडित जी और गौरी चिड़िया माता की मूर्ति को मंदिर में रख देते हैं। तभी गौरी चिड़िया कहती है, अरे पंडित जी, वह कोई मामूली चिड़िया नहीं थी, वह तो मेरी माँ दुर्गा थी। हाँ हाँ गौरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। वह तो माँ दुर्गा थी जो चिड़िया के रूप में आई थी।